रहती तो वो टाइम चला जाता है, फिर जब गुस्सा भी शांत हो जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। अरे वाह, हरी बोल। बहुत अच्छा। तो सबको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं, दिख रहे हैं चैंटिंग के, बहुत अच्छी बात है ये। तो अंकुश, मेरा तो जिम ही छूट गया धीरे धीरे। पता है, पहले मैं जिम जाता था, मैं भी ऐसे भजन सुनता था, और मेरा जिम ही छूट गया। अब मुझे जिम भी बहुत ऐसा लगता है कि यूज़लेस लगता है, कि इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम घर में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें तो हम बहुत अच्छा अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। और जिम का जो कल्चर होता है वो होता है मोस्टली मसल बिल्डिंग, लेकिन वहाँ पे भी हम बहुत समझदारी से वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो डिफरेंस बनाए रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि आपको बस मसल बिल्ड करनी है बहुत। मेरी तो पूरा जो 2025 है उसमें पूरे साल की मेंबरशिप थी, लेकिन लास्ट के 6 महीने में गया ही नहीं। बीच में मुझे टाइफाइड भी हो गया था उस रीज़न से भी, और उसके बाद मेरा अपने आप ही मन नहीं हुआ जाने का। आलस की वजह से नहीं, टाइम भी था, लेकिन मुझे उसका समझ नहीं आया कि क्या यूज़ है। अब तो मैं घर पे ही कर लेता हूँ, जैसे रनिंग कर लिया ऐसे। तो सब अपनी हेल्थ भी अच्छी रखो, है ना। जितना अच्छा बॉडी को रखोगे उतनी अच्छी सेवा करोगे उस बॉडी से। तो जो भी करो बस भगवान के लिए ही करना है, बॉडी को भी इसलिए अच्छा प्रभु रखना जी, है। लास्ट ईयर मैंने भी ट्राई किया था जाने का, पर मेरे से नहीं हुआ। पर दिस ईयर आपके जो रिजोल्यूशन मैंने शुरू कर दिए यूज करना, तो उसके बाद मैं जाने लग गया। सेम मतलब सेकेंड डे ऑफ ईयर से मैं जाने लग गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक और बात है, पता है क्या, मैं कल से शायद, कल से मायापुर की ट्रिप जा रही है यहाँ से, जयपुर से मायापुर और पुरी, जगन्नाथपुरी की। तो उसमें जाने का बहुत सौभाग्य मिल रहा था, लेकिन मेरा जीवन ही ऐसा है कि अभी भगवान बुला नहीं रहे। क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो इनके एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं इतनी लंबी छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब 7 8 दिन, 10 दिन जाने को मिल रहे हैं, मतलब बस में सीट है मेरे लिए वहाँ पे। अब उड़ीसा रहते हो क्या निशिता? हरे कृष्णा। अच्छा। बहुत कृपा है आप पे, तो मेरे को पता ही नहीं है कि कौन कहाँ रहता है। मैं हर साल जगन्नाथपुरी जाती हूँ, कृपा की वजह से। अरे कृपा है वाह, बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी मेरा भी आना हो जाता, लेकिन अरे वाह, आप भी जा रहे हो, बहुत अच्छा। तो मेरा भी जाना हो ही जाता ऑलमोस्ट, लेकिन अब क्या करें। अच्छा, एक और, अब तो मैं और ज़्यादा फंस गया हूँ। आज मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मेरे को जॉब मिल गई है एक, और मैं 2 फरवरी से जाना स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए ये शर्ट पहन रखा है मैंने, बाय द वे। नहीं तो। कांग्रेचुलेशंस प्रभु जी। थैंक यू। मतलब कांग्रेट्स प्रभु जी। चलो, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होता, गुड मॉर्निंग मैं। चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू। देखते हैं, मतलब बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात ये है, अक्षय पात्र मंदिर है उसके जस्ट अपोजिट उनका ऑफिस है। बस इसी रीजन से जॉब कर रहा हूँ मैं, नहीं तो कोई। अच्छा, वैसे और भी चीज़ें हैं, ऑफिस बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। हालांकि रोल जो है वो रिलेटेड नहीं है, चलो छोड़ो, फालतू बात है। अब हम हमारी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं ना। अच्छा, हाँ, अनादि प्रभु को मैं बता रहा था कि बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं वो सुबह 10 15 डिवोटीज़ चैंटिंग के लिए ज्वाइन करते हैं, 16 माला करते हैं। तो प्रभु ऐसे हो गए कि सच में ऐसा हो रहा है, मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ इस बात पे, कैसा भी हो सकता है कि सुबह 4:30 बजे जग कर इतने सारे डिवोटीज़ ऑनलाइन चैंटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा, ऐसा सच में हो रहा है? तो वो बोल रहे थे कि बहुत, ये तो बहुत भगवान की और शिला प्रभुपाद की बहुत ब्लेसिंग्स है आप पर, आप सभी पर, जो आप चैंटिंग कर पा रहे हो सुबह। तो मैंने कहा कि प्रभु आप भी आइए कभी, है ना, क्योंकि मैंने सबको बताया था कि अनादि प्रभु एक दिन आएंगे, तो एक क्लास अनादि प्रभु लेंगे। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वो आएंगे, लेकिन ये जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम की यात्रा के बाद। तो 10 दिन की यात्रा है, और
10 दिन इतने डिवाइन बीत सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप भगवान का नाम जप करते हो ना, तो जहाँ आप रहते हो वही धाम है, आपका घर ही धाम है। तो बिल्कुल ऐसे वो नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं गोविंद देव जी मंदिर गया था, तो मेरे दर्शन ही नहीं हुए। तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान नाराज़ तो नहीं है, दर्शन नहीं दे रहे, क्या बात हो गई। आज सुबह भी मैं इंटरव्यू से पहले मंदिर जा रहा था, लेकिन मंदिर में दर्शन ही बंद थे, तो दर्शन ही नहीं हुए। और जो पट खोलने का समय था वो था 12 बजे का, और 12 बजे ही मेरे इंटरव्यू का टाइम था, तो मैं रुक नहीं पाया, दर्शन हो नहीं पाए। तो मैं ऐसा हो कि क्या हो रहा है, मतलब कोशिश कर रहा हूँ पूरी, मंदिर में ही खड़ा हूँ, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे। तो चाहेंगे तो दर्शन देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर 6-7 घंटे के मेंटल टॉर्चर के बाद, वो इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस के बाद, मैं मंदिर गया और बहुत सुंदर दर्शन हुए, सब एकदम काम हो गया, माइंड एकदम मस्त हो गया। तो भगवान ऐसे इसी हिसाब से दर्शन देते हैं कि भाई बाद में तुम्हें मेरे दर्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी मत आओ, तुम बाद में आना। हमेशा पॉजिटिवली ले लीजिए आप, जो भी भगवान का जो विधान है सब अच्छा है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना। कहाँ से पढ़ना है, मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। इन 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 लिविंग ऐसे कुछ था ना। पहले हम पता करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। ये तो पढ़ लिया था। इंद्रिया नाम विचारा था। प्रभु जी वो सन ऑफ कुंती के बाद वाला एपिसोड था, सन ऑफ कुंती, ओके। ऑल, अच्छा ये इन द समर टाइम है ना, यहाँ से शायद। उसके नीचे वाले पैरा से वाला पैरा पढ़ लिया था हम लोगों ने। ये वाला पढ़ लिया था, ऑल ऑल फीलिंग हाँ से। हाँ और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऑल फीलिंग से पढ़ेंगे, एक बार प्रणाम मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। बाय द वे, आप सभी को देखो एक और मस्त बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। अच्छा आज मैंने वो मेरी ट्यूशन क्लास कैंसिल करी है इस क्लास के लिए, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हरी वो 99 सब्सक्राइबर्स हो गए, इसमें कुछ नहीं करा हमने, और अपने अभी 99 सब्सक्राइबर हो गए। एक सब्सक्राइबर और होगा तो 100 हो जाए। चलो ये विटनेस करते हैं ना सभी। एक दूसरी आईडी से सब्सक्राइब कर देता हूँ मैं ही, तो सब ये होते हुए देखेंगे, बढ़िया मज़े आएंगे। रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। ये रहा। बैक टू अनदर रीडिंग सेशन। आज से हम एक ओके हो गए क्या वहाँ पे? अभी नहीं हुए, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी भी अभी भी नहीं हुए तो हो गए। हरी बोल, 100 सब्सक्राइबर्स की जय हो। सारे भगवान के भक्त हैं इसलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं। हालांकि सेशंस तो मैं बहुत एडिट करता नहीं हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। आज तो मुझे पापा ही कह रहे थे कि बहुत अच्छे सेशंस हैं, सुनना अच्छा लगता है बहुत। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अगर पापा कह रहे हैं, मायने रखता है। चलिए पढ़ना आगे कंटिन्यू करते हैं ना, बढ़िया अच्छा टाइम पास कर लेते हैं हम साथ में। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके
रजत प्रभु आ गए हैं। रजत प्रभु को वेलकम कर देते हैं हम तालियों के साथ। रजत प्रभु आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, अभी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हुई। प्रभु वो निशा दीदी आई थी तो मैं खाना खाने लग गया था उनके end से। प्रभु हमेशा कोई बहाना हम्म कंटिन्यू कर सकते हो। प्रभु आप ही पढ़िए, यहाँ से पढ़ना है। मैं पढ़ूं? हाँ, ऑल प्रभु एक फीलिंग। सेकंड, एक आपकी वो लिंक भेज देता हूँ मैं, एक मतलब फ्रेंड है मेरे तो वो भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जानी प्रभु तो नहीं है ये? नहीं नहीं, ये जानी प्रभु नहीं, अरे ये वो मैंने बताया था ना, केरला से मेरे एक फ्रेंड है। अच्छा, ओके ओके, ओके, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, उनको हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी। भेज दो आप भेज दो। हम मैंने भेज दिया उनको। ठीक है, चलो हम ओके, पढ़ना मैं पढ़ता हूँ। ओके, पढ़ो। एक सेकंड प्रभु, बड़ी कर लो स्क्रीन। किधर से पढ़ना है प्रभु? ऑल फीलिंग, ऑल फीलिंग्स। Okay. हरे All कृष्णा। Hare Krishna, everyone. All feelings of distress and happiness are due to the body. Under certain conditions, the body and the mind feel happiness and distress. Factually, we are hankering after happiness, for the soul's constitutional position is that of happiness. The soul is a part and parcel of Supreme Being, who Sachidanand Vigraha, the embodiment of knowledge, bliss, and eternity. Indeed, the very name Krishna is a non-certain. Non-certain means the greatest pleasure. Krishna means greatest, and Na means pleasure. Krishna is the epitome of pleasure, and being part of the parcel of him. We hanker for pleasure. A drop of ocean water has all properties of the ocean itself, and we, although minutes of particles of the supreme whole, have the same energetic properties as the supreme. हरे इतना ही? कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत है। ऑल फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस आर ड्यू टू द बॉडी। जितना भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बॉडी ओनली। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, उसमें अलग अलग केमिकल्स निकलते हैं ना, डोपामीन, बहुत सारी चीज़ें निकलती है। एस से भी कुछ केमिकल होते हैं। सारे गुड फीलिंग हार्मोन और सारे बैड फीलिंग हार्मोन ये हमारे दिमाग में निकलते हैं, इसलिए हमें अच्छा और बुरा लगता है ना। तो इसलिए कभी भी मन से हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आपका मन करता है कि आप चांटिंग करो तो आप करो, और नहीं कर रहा है तो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा चांटिंग को एज अ डिसिप्लिन करना चाहिए। हे राम, हमेशा चांटिंग को एज अ डिसिप्लिन करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि एक सेकंड रुकना है ना, मैं मैसेज कर देता हूँ किसी को, बार बार कॉल आ रहा है। ओके, तो हाँ, तो जितने भी सुख और दुख होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बॉडी। अंडर सर्टेन कंडीशन द बॉडी एंड माइंड फील हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। कुछ कुछ स्थितियों में खुशी फील होती है, कभी दुख फील होता है। फैक्चुअली वी आर हैंकरिंग आफ्टर हैप्पीनेस। हम सब खुशी चाहते हैं ना, गिव मी थम्स अप, सब खुशी चाहते हैं। फॉर द सोल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज दैट ऑफ हैप्पीनेस। हमारा जो आत्मा है, जो एक्चुअल कॉन्शियसनेस है, उसका स्वरूप ही क्या है, उसका जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो खुशी की तरफ जाना ही है। और खुशी कौन है? अच्छा, खुशी दीदी का ही फ़ोन आ रहा है बाय द वे, जो बार बार कॉल, सबको पता चल रहा है कि कॉल आ रहा है बीच में। उनका नाम भी खुशी दीदी है। तो एक्चुअल में खुशी कौन है? द सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम बीइंग हु इज सच्चिदानंद विग्रह, द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, ब्लिस। अरे ये क्या हो रहा है? रजत प्रभु आप कंटिन्यू करो, है ना, या फिर निशिता आप कंटिन्यू करो, ठीक है। आप और रजत प्रभु निशिता आप और रजत प्रभु कोऑर्डिनेट करो, है ना। और जिस किसी को भी लगता है वो रीडिंग करेंगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, वो एक बार करिए, मैं एक बार कॉल पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रजत प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी आगे का आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। किधर से करना है? यही जो पैराग्राफ है ये आप और एक बार समझा दीजिए। देखिए, ऑल फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस आर ड्यू टू दिस बॉडी। जो जितनी भी अपनी डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस है ना, वो इस बॉडी के थ्रू ही है। जैसे कि ये बॉडी खत्म हो जाएगी तो अपनी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस द बॉडी एंड माइंड फील हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। कुछ कंडीशंस के कारण ही अपनी बॉडी क्या करती है, डिस्ट्रेस फील करती है और हैप्पीनेस फील करती है। जैसे अपन कहीं गए तो अपन बॉडी के थ्रू प्लेजर लेते हैं आजकल। जैसे कुछ खा लिया तो वो भी बॉडी के थ्रू अपन को प्लेजर मिला, हैप्पीनेस मिली। एंड डिस्ट्रेस भी बॉडी के थ्रू ही मिलता है। सेकेंडली वी आर हैंकरिंग फॉर हैप्पीनेस, और हम फॉर द सोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज दैट हैप्पीनेस। और हम क्या सब क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस को, मतलब बहुत हैप्पीनेस के लिए बहुत उत्सुक है। ये हैंकरिंग का मतलब यही क्या होता है? एक सेकेंड, आई कैन चेक हैंकरिंग। रजत प्रभु आप सही बोल रहे हैं, हाँ, आप सही बोल रहे हैं। एंकरी मतलब कुछ चीज को बहुत ज्यादा चाहना। हाँ, तो किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, हद से है ना, पाना। तो उसके पीछे भाग रहे हैं हम हैप्पीनेस के लिए ना। लेकिन अपन हैप्पीनेस किस में देख रहे हैं? मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर, जो बॉडी से रिलेट करती है ओनली। ओके, द सोल इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम बीइंग हु इज सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदा आनंद विग्रह। जो हमारी बॉडी है ना, वो भगवान के द्वारा दी गई है, एक पार्सल है। एक सोल इज ए पार्सल है ना, एक भगवान के द्वारा दी गई है। और जो भगवान है वो सच्चिदानंद विग्रह है, यानी सच्चिदानंद यानी सर्व आनंद है वो, सच्चिदानंद। ओके, द ये क्या है, इसका मीनिंग पता है आपको? द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज ब्लिस एंड एटर्निटी, मतलब कि हमारा जो सोल है वो सुप्रीम बीइंग का पार्ट होता है। सुप्रीम बीइंग को हम लोग सच्चित आनंदा कहते हैं। सच्चित आनंदा मतलब क्या होता है कि वो जो फॉर्म होता है वो नॉलेज, ब्लिस और एटर्निटी का फॉर्म होता है। तो हम लोग जो ये हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि अंत में हमारी बॉडी सुप्रीम बीइंग को ही बिलोंग करती है, ऐसा। ओके, यू कंटिन्यू। हरे Indeed, कृष्णा। the very name Krishna, हरे कृष्णा पढ़िए दीदी। indeed, हरे the very कृष्णा। name Krishna, which is non-sectarian, means the greatest pleasure. Krishna means greatest and Na means pleasure. मतलब हमारा जो ये सोल है ये एक सुप्रीम बीइंग को बिलोंग करता है। तो अब हम लोगों में बताया जा रहा है कि कृष्णा का मतलब क्या है। तो कृष्णा का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट प्लेजर। तो अगर हम लोग हैप्पीनेस को छोड़ के अगर हम लोग सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचें तो वो हमारे लिए बहुत ही ग्रेटेस्ट प्लेजर है। Krishna is the epitome of pleasure, and being part and parcel of him, we hanker for pleasure. A drop of ocean water has all the properties of the ocean itself, and we, although minute particles of the supreme whole, have the same energetic properties of the supreme. इसमें ये कहा गया कि जैसे हम लोग कृष्णा की भक्ति करते हैं तो हम लोगों को ग्रेटेस्ट प्लेजर मिलता है। दैट इज द प्लेजर जो सारे इंसान चाहिए। एंड जैसा कि एक बूंद पानी में वो पूरे ओशन का बल होता है, उस पूरे ओशन का प्रॉपर्टीज होता है, वैसे ही जैसे हम लोग कृष्णा के पार्टिकल्स हैं, हम लोग सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो वैसे ही हम लोग सब भी भगवान का अंश होता है। हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल सही है कि जैसे भगवान इज़ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ एनर्जी। सो वी बीइंग द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ भगवान, हम भगवान के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं भगवान के। तो हम में भी सारी वही क्वालिटीज़ है लेकिन लिमिटेड है, और भगवान में अनलिमिटेड है। तो भगवान इज़ द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। तो वहाँ भगवान जो है वो ओशन है हैप्पीनेस के, और हम भगवान के अंश हैं। तो हमारी जो स्थिति है वो है खुशी को ढूंढना। अब भगवान क्योंकि खुशी के सागर हैं, तो हम अंश जो है वो अंशी की खोज में हमेशा रहता है कि वो किसका पार्ट है। सही बात है। तो जब हम भगवान की खोज में रहते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट सी भगवान इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड सेंसेस, तो हम कहाँ जाते हैं? हैंकर करते हैं फॉर हैप्पीनेस इन सिनेमाज, इन क्लब्स, इन बॉलीवुड सॉन्ग्स, इन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अल्टीमेटली उनमें हैप्पीनेस नहीं है।
उनमें कैसी हैप्पीनेस है? फॉल्स हैप्पीनेस, जो हमें बिलीव करवाती है कि दैट दिस इज़ हैप्पीनेस। अच्छा, रिलेटेड टू दिस मैं वापस आ रहा था तो मेरे कॉलेज में ही एक लड़की पढ़ती हैं हमारे साथ, तो उनको मैंने गोपालपुरा तक ड्रॉप किया, मतलब आधे रास्ते तक मैंने उनको ड्रॉप किया। तो बीइंग अ डिवोटी आई स्टार्टेड टीचिंग कि आप भगवत गीता पढ़ते हो क्या, और खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है। अब उनको तो कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने कहा मज़े करना, उन्होंने कहा कि लाइफ ये थोड़ी होती है काम करना। अच्छा हाँ, आप देखिए कि आज चैंटिंग सेशन में कौन था, गिव मी अ थम्स अप। निशिता थी, अंकुश आप भी थे ना शायद, ओके प्रभु जी भी थी। हाँ अदिति आप भी थे, शाबाश। हाँ मैंने आपकी अटेंडेंस भी बाद में लगाई थी। तो क्योंकि आप चले गए थे उस वक्त, तो हमने चैंटिंग सेशन के एंड में कुछ भगवत गीता के श्लोक्स डिस्कस किए थे। तो उसमें ये था कि इफ़ समवन इज़ वर्किंग टू हार्ड, if someone is working too hard to earn money, that person is a fool. Why? Because ultimately money is for what? For sense gratification. आप पैसे से क्या करते हैं? लग्जरीज को परचेज करते हैं। तो किसी को बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए, यू शुड वर्क मॉडरेटली। आप थोड़ा काम करिए जिससे आपकी बॉडी जो है वो काम करे टाइप, है ना। अब क्या होता है कि आज सुबह ही हमने ये पढ़ा चैंटिंग सेशन के बाद, और आज सुबह के 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आई वॉज देयर इन ऑफिस फॉर माई इंटरव्यू, वो जॉब से रिलेटेड था। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये भगवान क्या कर रहे हैं मेरे साथ, कि फंसा रखा है यहाँ पे, है ना। आज ही पढ़ा है कि नहीं, और मैं वहीं बैठा हूँ नौकरी के लिए कि मेरे को नौकरी चाहिए। और वहाँ पे भी आई स्टार्टेड रीचिंग टू द इंटरव्यूअर। वो बोल रहे थे कि आप क्या करते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने कहा कि मैंने यहाँ काम किया एज HR एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे काम किया एज जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड आई ऑल्सो क्रिएट कंटेंट। क्या कंटेंट क्रिएट करते हो? आई क्रिएट कंटेंट अबाउट भगवत गीता। तो कहते हैं अच्छा दिखाओ आपका पेज। फिर वो कहते हैं कि आप तो भगवान के भक्त हो, आप तो आपके अंदर पैसों का लालच क्यों है? क्योंकि हमने तो प्री प्लेसमेंट टॉक में कहा था कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा। तो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लग गए। फिर कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि आप बीइंग अ डिवोटी आप इतना हमारे काम में डिवोट करोगे। मेरे को तो नहीं लगता, हमें तो लगता है कि आप, क्योंकि अक्षयपात्र के पास ही आप तो वहीं चल जाओगे। तो मैं तो बहुत स्ट्रेस आउट हो गया था। अच्छा, तो जब मैंने उनको कहा, जो मेरे पीछे आ रही थी माता जी, उनको मैंने कहा बहुत क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत इलॉजिकल, मतलब उसके बारे में बात नहीं करें तो ही अच्छा है। तो अब देखिए क्या हुआ कि मैंने उनको यही कहा कि हमने कितना हमारा टाइम वहाँ पे स्पेंड करा, पूरा दिन निकल गया ऑफिस में बैठे बैठे। लाइफ इसके लिए बनी नहीं है, इतनी मेहनत करने के लिए नहीं बनी। तो उन्होंने तुरंत कहा लाइफ मज़े करने के लिए बनी है। तो मैंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मज़े क्या होते हैं? नाउ द डेफिनेशन शुड बी राइट, तब तो सही बात पे। मज़े क्या है? ये मज़े हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा, ये मज़े हैं। तो उनके हिसाब से घूमो, पैसे कमा के घूमो। मैंने कहा अरे माता जी इतना नहीं, ये नहीं होता, मतलब एक्चुअली ये नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर मैंने उनको ऐसे इंट्रोडक्शन कराया कि ऐसे भगवद गीता क्लासेस होती है, कभी ज्वाइन करिए। तो वो मेरे ऑफिस में काम करेंगे तो उनको भी बुलाएंगे किसी दिन। ओके, तो ये बाहर की बातें करने लग गया मैं, सॉरी। द अटॉम यहाँ से पढ़ते हैं ना, हाँ बिल्कुल, टेम्प्रेरी हैप्पीनेस होती है, फॉल्स हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, टेम्प्रेरी हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। रियल हैप्पीनेस इज़ व्हाट, जो कभी ख़त्म ही ना हो, एटर्नल। वो तो हमें तभी पता चलेगी व्हेन वी स्टार्ट नोइंग अबाउट कृष्णा। तो अटॉमिक सोल से कौन पढ़ेगा? ऑल्सो एक्सप्लेन भी करिए, जैसे अदिति ने एक्सप्लेन करा बहुत सुंदर। तुषार प्रभु, अच्छा ठीक है, हाँ प्रभु। नहीं हाँ नहीं पढ़ने दो, उनको पढ़ने दो। संभाव्य आप पढ़िए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everybody. हरे कृष्ण, हरे The कृष्णा। atomic soul, although so small, is moving the entire body to act in so many wonderful ways. In the world, we see so many cities, highways, bridges, great buildings, monuments, and great civilizations. But who has done all this? It is all done by the minute spirit spark within the body. If such wonderful things can be performed,
by the minute spirit spark, we cannot begin to imagine what can be accomplished by the supreme spirit whole. The natural hankering of the minute spirit spark is for the qualities of the whole, knowledge, bliss, and eternality. But these hankerings are being frustrated due to the material body. The information on how to attain the soul's desire is given in the Bhagavad Gita. सही है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा संभावी, बहुत अच्छा। जो सोल है दैट कैन क्रिएट वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी ऑल नो, है ना। जैसे हम देखते हैं ताजमहल, देखते हैं कितना सुंदर है। आप सोचिए भगवान का धाम कितना सुंदर होगा, भगवान कितने सुंदर होंगे। ये पैराग्राफ में हमें यही पता चलता है कि बीइंग द माइन्यूट स्पिरिट स्पार्क, भगवान का अंश होते हुए हम देखते हैं कि कुछ कुछ व्यक्ति, कुछ कुछ लोग कितने वंडरफुल होते हैं, है ना। जिसमें उनकी बॉडी तो कवरिंग है, एक्चुअल जो आइडेंटिटी है वो अंदर वो सोल है, वो सोल कितने वंडरफुल काम कर रही है उस बॉडी के थ्रू। तो आप सोच सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब कि भगवान क्या कर सकते हैं, ये है ना। आप खुद सोचो कितना कितना वंडरफुल है सब कुछ। कभी सोचते हो कि कितना सारे फूल खुलते हैं, उनके अंदर कितनी अच्छी खुशबू आती है, इतने से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। अच्छा, इतने से बीज से, इतने से सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है, कितना वंडरफुल है ना। बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ना कभी साइंस, तो उनको बताते बताते मैं ऐसे खो जाता हूँ कि सही में आप सोचो कि इतना सा सेल, क्योंकि जब जाइगोट फॉर्म होता है तो वो सिंगल सेल होता है। नाउ द कंडीशन इज कि ऐसे हाथ को यूं यूं स्क्रैच करेंगे तो मेनी डेड सेल्स निकल रहे हैं बॉडी में से। कितना वंडरफुल क्रिएशन है भगवान का कि इतने से माइक्रोस्कोप में जीन्स होती है, उससे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर और सब कुछ डिफाइंड होता है ऑलरेडी। बाल कैसे होंगे, स्किन कैसी होगी, बीमारियां इनहेरिट हो जाती है। हाँ, तो ये बहुत परफेक्ट, देखिए भगवान ने कितना परफेक्ट, ये मटेरियल वर्ल्ड कितना परफेक्ट बनाया है ना। तो we cannot begin to imagine what can be accomplished by the supreme spirit whole. The natural hankering of the minute spirit spark is for the qualities of whole knowledge, bliss and eternality, but these hankerings are being frustrated due to material body. ये जो ये जो हैंकरिंग है, यहाँ से वहाँ खुशी के लिए इधर उधर जाना, ढूंढना, भागना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल बॉडी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस बॉडी एंड माइंड ओनली। क्योंकि वट एवर वी आर सीइंग वी बिलीव कि इट इज़ ट्रू। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम सोचते हैं ओ कितनी अच्छी लाइफ है, ओ कितनी अच्छी कार है, लग्जरियस कार है ना। तो हमें लगता है कि यही हैप्पीनेस है, और हम उसके कंपैरिजन करते हुए डिप्रेशन में चल जाते हैं कई लोग। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल बॉडी ओनली। ओके, यहाँ से कौन पढ़ेगा एट प्रेजेंट से, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन करिए, है ना। अंकुश आप पढ़िए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. At the present, we are trying to attain into eternity, bliss, and knowledge by means of an imperfect instrument. Actually, our progress toward these goals is being blocked by the material body. Therefore, we have to come to the realization of our existence beyond the body. Theoretical knowledge that we are not these bodies will not do. We have to keep ourselves always separate as masters of the body, not as servants. If we know how to drive a car well, it will give us good service. But if we do not know how, we will be in danger. The body is composed of senses, and the senses are always hungry after their objects. The eyes see a beautiful person and tell us, oh, there is a beautiful girl, a beautiful boy, let's go see. The ears are telling us, oh, there is a very nice music, let us go hear it. The tongue is saying, oh, there is a very nice restaurant with a palatable dishes, let us go. In this way, the senses are dragging us from one place to another, and because of this, we are perplexed.
थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब समझ ही गए हैं ऑलरेडी। बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल बॉडी हमारे सेंसेस हमें खींच के लेके जाते हैं कहीं पे भी। अरे वहाँ का बर्गर उसने ट्राई करा था, बहुत अच्छा है, वहीं चलेंगे, है ना। तो द थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द इटर्नल सोल विल नॉट डू एनीथिंग until and unless ज्ञाना विज्ञाना आर टुगेदर। ज्ञान मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज एंड विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज। कि जब तक हम हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं अप्लाई करें तब तक वो कॉन्शियसनेस रिवाइव नहीं हो सकती है। तो यू हैव टू कीप आवर सेल्फ ऑलवेज सेपरेट एज मास्टर ऑफ द बॉडी, नॉट एज सर्वेंट। बॉडी की भलाई तभी है जब सर झुके भगवान के आगे, हाथ जोड़े भगवान की सेवा में, और हमारी पूरा शरीर पूरा मन से हम भगवान की सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, है ना, और एक कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जिए। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कंटामिनेशन वी थिंक कि वहाँ जाके सुख मिल जाएगा, यहाँ जाके सुख मिल जाएगा, वो देखो वो कितनी सुंदर है वो लड़की, वो कितना सुंदर लड़का है। ये प्रॉब्लम है। उस तरह से हमें अपने एक्शंस को डराइव नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका है, एक कार का। अगर कोई कार चलाना जानता है तो अपनी कार से परफेक्ट डेस्टिनेशन जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम हमारी बॉडी को, हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना जानते हैं तो हम अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, बैक टू गॉड हेड, इसी बॉडी के थ्रू, इसी बॉडी के कर्म करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए। तो कर्म से ऊपर है एक्चुअली भगवान की सेवा। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, हम भगवान के लिए सेवा ही करते हैं, है ना। वो भक्ति में सेवा होती है, उसका कोई यहाँ का मुकाबला नहीं है। कोई भी चैंटिंग है, जो सेवा है, उसका मुकाबला किसी भौतिक कर्म से नहीं है, ना अच्छे ना बुरे। अगर हम नहीं जानते कि कैसे चलानी है गाड़ी तो हम डेंजर में चल जाएंगे। इसी तरह हम नहीं जानते शरीर का क्या करना है, केवल सेंसेस कोई डिसाइड करने दे रहे हैं, तो डेंजर क्या है। डेंजर ये है कि देन वी डोंट नो कि लॉ ऑफ कर्मा हमें कहाँ ले जाए। अननोइंगली वी हैव डन सो मैनी सिंफुल एक्टिविटीज़ जिसके कारण हमारा नया बॉडी तैयार हो जाता है इस लाइफ के बाद। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है, श्लोक से कौन पढ़ेगा? इंद्रियाणां हि करतम् इंद्रियाणां हि करतम् यन्मानो नुविधीयते तद अस्या हरति प्रज्ञं वायुर्नवम् इव भसि. As a boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away the man's intelligence. इस लाइन में हमको ये बताया गया है कि जैसे अगर एक बोट एक नदी में तैरती है तो कैसे एक हवा का झोंका उसको अफेक्ट करता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वैसे ही हमारा फोकस हटाने के लिए हमारा एक सेंसेस ही काफी है, चाहे वो आईज हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे जो भी हो। तो हमारा एक सेंसेस ही हमारे इंटेलिजेंस को हमारे इंटेलिजेंस का फोकस हटाने के लिए काफी होता है। इट इज इम्पेरेटिव दैट वी लर्न हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस. द नेम गोस्वामी इज गिवन टू समवन हु हैज लर्नड हाउ टू मास्टर द सेंसेस. Go means senses and Swami means controller. So one who can control the senses is to be considered as Goswami. Krishna indicates that one who identifies with the illusionary material body cannot establish himself in his proper identity as spirit soul. Bodily pleasure is flickering and intoxicating, and we cannot actually enjoy it because of its momentarily nature. Actually, pleasure is of the soul, not the body. We have to mold our lives in such a way that we will not be diverted by bodily pleasure. If someone we are diverted, it is not possible for us to establish our consciousness in its true identity beyond the body. इस पैराग्राफ में हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि सेंसेस को कंट्रोल करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी काम है। अब इसमें हम लोगों को बताया गया है स्वामी का मतलब क्या है, गोस्वामी का मतलब क्या है।
तो गो मीन्स सेंसेस एंड स्वामी मीन्स कंट्रोलर। तो एक इंसान जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है उसे हम लोग वो स्वामी कहते हैं। सेंसेस कंट्रोल का मतलब कि उनका दिमाग, उनका सोच, उनका टेस्ट, उनका आइज, वो कोई भी चीज के लिए डाइवर्टेड नहीं होता है, वो भगवान के लिए बहुत ही फोकस्ड रहते हैं। और कृष्णा ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान अपने आप को एक बॉडीली, एक मटेरियलिस्टिक वे में जानता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को एज अदिति समझती हूँ, तो फिर हम इसी मोह में बंध जाते हैं कि मेरा शरीर ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर हम अपने सेंसेस को, अपने बॉडीली प्लेजर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये सोच कि मेरा अस्तित्व बस इस शरीर से है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ही गलत रास्ते पर लेकर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे जो भी नीड्स है, हमारे जो भी वांट्स है, या जो भी प्लेजर्स होते हैं, वो बॉडीली प्लेजर्स होते हैं। बट एक्चुअली द प्लेजर ये सोल का होना चाहिए, बॉडी का कोई प्लेजर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे मरने के बाद शरीर चला जाता है, सिर्फ सोल रह जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को हमारे लाइफ को ऐसे मोल्ड करना चाहिए कि हम लोग बॉडीली प्लेजर्स के तरफ डाइवर्टेड ना हो, हम लोग हमेशा सोल के प्लेजर की तरफ डाइवर्टेड हों। और अगर हम लोग बॉडीली प्लेजर्स की तरफ डाइवर्टेड होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियसनेस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। अब इस श्लोक से कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए। भावना जी आप पढ़िए, निशिता आप पढ़िए। हैंड रेस कर दीजिए। नयन आप पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी मेरा भोजन चल रहा है। अच्छा ठीक है, आप भोजन कर लीजिए। या प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ पढ़ती हूँ। ये श्लोक भी पढ़ना है। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा नहीं हो रहा है मुझे। मैं ये श्लोक वैसे निकाल दूं हिंदी में? वो और नहीं होगा प्रभु जी। मैं ट्राई करती हूँ, अगर नहीं होगा तो आप बीच बीच में एक बोल देना। बिल्कुल, आप ट्राई करिए। हाँ। भोगै सर्व प्रसक्तानां तय पतत् चेतास्मा भ्यावशयत्मिका बुद्धि समधाउना बधीयते त्रैगुण्य विश्ववेद निस्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्द्वंदो। क्या लिखा है? निर्द्वंदो नित्य सत्व सथो निर्योग क्षेम आत्मवान। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। पढ़िए, आगे पढ़िए। In the mind of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence are who are bewildered by such things, the result determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. The Vedas deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjun. Be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. The word Veda means book of knowledge. There are many books of knowledge which vary according to the country, population, environment, etc. In India, the book of knowledge are referred to as the Vedas. In the West, they are called the Old Testament and New Testament. The Muhammadans accept the Quran. What is the purpose for all these books of knowledge? They are to train us to understand our position as pure soul. Their purpose is to restrict bodily activities by certain rules and regulations. And these rules and regulations are known as code of morality. The Bible, for instance, has 10 commandments
intended to regulate our lives. The body must be controlled in order for us to reach the highest perfection, and without regulative principles, it is not possible to it is not possible to perfect our lives. The regulative principle may differ from country to country or from scriptures to scriptures, but that doesn't matter, for they for they are made according to the time and circumstances and the mentality of the people. But the principle of regulated control is the same. Similarly, the government sets down certain rules, certain regulations to be obeyed by its citizens. There is no possibility of making advancement in government or civilization without some regulations. In the previous verse, Sri Krishna tells Arjun that the regulative principle of the Vedas are meant to control the three modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. However, Krishna is advising Arjun to establish himself in his pure constitutional position as spirit soul beyond the dualities of material nature. Hare Krishna. हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। अब हम समझते हैं ना, 2 श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छी बात बताई गई है, which is that in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. अगर भौतिक वस्तुओं के कारण, भौतिक संबंधों के कारण आप bewildered हो जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उन बातों से, वो वहाँ भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि फॉर दैट यू नीड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, अ लिटिल डिटैचमेंट, कि आपको अटैचमेंट ना हो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। कुछ आया तो भगवान की कृपा, कुछ गया तो भगवान का लेसन, है ना। द वेदास डील विद द सब्जेक्ट ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। वेद क्या बताते हैं, डील करते हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से, विच आर सतगुण, तमोगुण एंड रजोगुण। गुडनेस, तमोगुण इज इग्नोरेंस एंड पैशन इज रजस। तो इन तीनों से डील करते हैं, और इन तीनों से क्या होता है, देखिए, ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्शन एंड रिएक्शन। हर मटेरियल एक्टिविटी का एक रिएक्शन होता है। आप कुछ करते हैं तो उसका एक रिएक्शन होता है, 100% एक रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ घूम के वापस आता ही है ना। ओमाना जी, आपको कुछ कहना है? ओके, तो राइज अबव दीज मोड्स, भगवान कहते हैं अर्जुन को, इन भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाओ आप। बी ट्रांसडेंटल टू ऑल ऑफ देम, इन सबसे ट्रांसडेंटल रहो, मतलब इन सबको पार कर जाओ। बी फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज एंड फ्रॉम ऑल एंजाइटीज फॉर गेन एंड सेफ्टी एंड बी स्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ। अपने आप में स्टैब्लिश हो जाओ, मतलब खुद को जानो कि तुम सोल हो। जब तुम खुद को पहचान जाओगे तो अपने आप डिटैचमेंट हो जाएगा। व्हेन वी नो दैट वी आर सोल, तो बॉडीली डिस्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट वी आर नॉट जस्ट बॉडी। अब जैसे आपके कपड़ों पे केचप गिर जाए, हल्दी की सब्ज़ी गिर जाए, आप बहुत परेशान हो जाते हो क्या? सोचते हो कि ठीक है, धुलने दे देंगे, नहीं धुलेगी तो फेंक देंगे, कोई बात नहीं, दूसरी नई ड्रेस ले लेंगे, है ना। अल्टीमेटली आप तो मस्त रहते हो ना, खाया पिया। तो उसी तरीके से बॉडी भी एक ड्रेस ही है देखा जाए तो, लेकिन वो मानना अपने आप में थोड़ी मुश्किल बात है। तो द वर्ड वेदा मीन्स बुक ऑफ नॉलेज। वेदों का क्या अर्थ होता है कि जिनमें नॉलेज होती है। तो देर आर मेनी बुक्स ऑफ नॉलेज विच वेरी अकॉर्डिंग टू कंट्री, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अलग अलग होती है। जैसे इन द वेस्ट दे आर कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। और जैसे आप जानते हो, कुरान जानते हैं सभी। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑल दिस नॉलेज? दे आर टू ट्रेन अस टू अंडरस्टैंड आवर पोजीशन एज प्योर सोल। इनका गोल होता है कि हम इनको पढ़ के ये नॉलेज समझ पाएँ कि हम कौन हैं, सोल की नॉलेज समझ पाए। देयर पर्पज़ इज़ टू रिस्ट्रिक्ट बॉडीली एक्टिविटीज़ by certain rules and regulation, and these rules and regulation are known as codes of morality. The Bible, for instance, has 10 commandments intended to regulate our lives. तो जिस भी आप स्पिरिचुअल बुक में जाएँ, जिस भी धर्म की तरफ जाएँ, जो अल्टीमेट नॉलेज है दैट इज़ कि वी आर सोल,
वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है ना. द बॉडी मस्ट बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर फॉर अस टू रीच द हाईएस्ट परफेक्शन. अगर हमें वाकई में हाईएस्ट परफेक्शन चाहिए तो बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और बिना रेगुलेटिव प्रिंसिपल के इट इज़ नॉट पॉसिबल. The regulative principle may differ from country to country, from scripture to scripture, but that doesn't matter, for they are made according to time and circumstances and the mentality of the people. But the principle of regulated control is the same. अब ये regulations अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि ये अलग है वो अलग है. वो किसकी वजह से होती है? वो circumstances और environment की वजह से होती है. जैसे जो लॉर्ड जीसस हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप किल मत करिए, आप किसी और की वाइफ को किडनैप मत करिए, क्योंकि उस टाइम पे ये जो इलिसिट रिलेशनशिप है वो बहुत कॉमन था वहाँ पे जीसस के टाइम पे. तो उनकी टीचिंग अकॉर्डिंगली थी उस टाइम के हिसाब से. तो ये सारे किस कारण से होते हैं? टाइम एंड सर्कमस्टांसेस एंड द मेंटालिटी ऑफ पीपल, बट द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटेड कंट्रोल इज़ द सेम. कुछ तो रेगुलेशंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम ही खुल जाएं. अगर ऐसा बोल दे गवर्नमेंट कि कुछ क्राइम नहीं है, जो करना है करो, जैसे जीना है जियो, तो एक ही दिन में दुनिया पता नहीं क्या बन जाए. थोड़ी रेगुलेशंस हैं इसलिए सब कुछ कंट्रोल में है ना. हम जानते हैं चोरी करने से पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए चोरी नहीं होती है. अगर एक चोर को पता चल जाए पनिशमेंट ही नहीं मिलेगी तो 1000 नए चोर खड़े हो जाएंगे. तो इसलिए रेगुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर मेकिंग एडवांसमेंट. अगर हम इसको कंपेयर करें गवर्नमेंट रूल से, तो अगर आप एज ए सिटीजन एडवांसमेंट करना चाहते हो कंट्री में, तो यू नीड टू ओबे द रूल्स, है ना, जो लॉज हैं रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमन लाइफ का. दी स्पिरिचुअल बुक्स Vedas are meant to control the three modes of nature, which are goodness, passion and ignorance. त्रैगुण्य विषय वेदा. ठीक है. तो वेदों का क्या है पर्पस? कि ये गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस ये सब कंट्रोल्ड रहे, है ना, सारे एक्शंस कंट्रोल्ड रहे. However, Krishna is advising Arjun to establish himself in his pure constitutional position as spirit soul, beyond the dualities of material nature. लेकिन इन 3 मटेरियल नेचर के बियॉन्ड क्या है? द रियलाइजेशन ऑफ आवर सेल्फ. एक्चुअल में रियलाइज़ करना, है ना, और भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, वो इन तीनों से ऊपर है. अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भौतिक बंधन में हम जकड़े नहीं जाते. हम फ्री, यहाँ रहते हुए भी हम फ्री हैं, यहाँ से, यहाँ रहते हुए भी हम धाम में रह रहे हैं भगवान के. तो ये है पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. यहाँ से कौन पढ़ेगा? एज वी हैव से नयन. Hare Krishna, everyone. Yeah, as we have already pointed out, these dualities such as heat and cold, pleasure and pain arise due to the contact of the senses with their objects. In other words, they are born of identification with the body. Krishna indicates that those who are devoted to enjoyment and power are carried away by the words of the Vedas, which promise heavenly enjoyment by sacrifice and regulated activity. Enjoyment is a bright right it is the characteristic soul, but the spirit soul tries to enjoy materially, and this is the mistake. हरे कृष्णा. सो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे ग्रीष्मकाल और शीतकाल होता है, सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम, वैसे ही प्लेजर, पेन, ये सब कुछ क्या होता है? ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंसेस विद द ऑब्जेक्ट्स होता है. क्योंकि सर्दी है इसलिए अभी पानी सुहाता नहीं है. नहाते हैं सुबह तो बहुत ऐसा ठंडी लगती है, लेकिन वहीं गर्मियों में नहाते हैं तो आज मैं 2 बार नहाऊंगा, 3 बार नहाऊंगा, तो बहुत पसीने आ रहे हैं, एसी चलाओ, है ना. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, द सेंसेस का कॉन्टैक्ट होता है जब मटेरियल से, उसकी वजह से अराइज होती है ना. एंड इसलिए ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसको वर्ल्ड ऑफ डुअलिटीज़ भी कहा जाता है. यहाँ पे दोहरापन है. हर चीज़ हर समय अच्छी नहीं लगती, है ना. हो सकता है आपको भूख लग रही है, आपको दाल चावल दे दिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आपको डेली दाल चावल दिया जाए तो आप ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे. तो ये डुअलिटी नहीं तो और क्या है?
एक समय हमें कुछ अच्छा लग रहा है, दूसरे ही समय वो अच्छा नहीं लग रहा है. तो they are born of identification with the body. Krishna indicates that those who are devoted to enjoyment and power are carried away by the word of Vedas, which promise heavenly enjoyment by sacrifice and regulated activities. तो देखो वेदों में क्या होता है कि ऐसा भी आपने सुना है ना लिख कि स्वर्ग का सुख. किसने सुना है स्वर्ग का सुख कहीं पे कि ऐसे दान पुण्य करने से स्वर्गों का सुख मिलता है. तो बिल्कुल सही बात है. अब हैप्पीनेस तो चाहिए बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ आत्मा इज कि हैप्पीनेस को चेज करे. तो हैप्पीनेस को चेज करते करते वेदों में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वेद क्या प्रॉमिस करते हैं कि हेवनली इंजॉयमेंट बाय सैक्रिफाइस एंड रेगुलेटेड एक्टिविटी होता है ना, यज्ञ दान करना. तो क्यों करते हैं? स्वर्ग के सुख के लालच में. एन्जॉयमेंट is our brightest, for it is the characteristic of the spirit soul, but the spirit soul tries to enjoy materially, and that is the mistake. स्वर्ग का सुख भी अगर आप चाहते हैं, that is a mistake. The pleasure of heavens is incomparable to the pleasure of भगवान का धाम. स्वर्ग तो कई गुना कई नीचे आता है, उससे ऊपर कई लोक हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो लोक है वो भगवान का है, भगवान का परम धाम है. बस अगर हम कृष्ण के चरण को थाम लें, भगवान को थाम लें, तो हमारी खुद ही इच्छा नहीं करेगी कुछ भी मटेरियल सेंस एन्जॉयमेंट की. और ऐसा कहते हैं कि हेवन में बहुत बहुत प्लेजर है. कैसा प्लेजर है कि आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हो, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, है ना. एंटरटेनमेंट हो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई क्या कर रहा है. तो ये है स्वर्ग. लेकिन स्वर्ग कुछ नहीं है. आप देखो, आप यहाँ पे मनाली चले जाओ, वो आपको स्वर्ग ही लगेगा. तो स्वर्ग भी मटेरियल ही है. स्वर्ग से भी कहीं ऊपर क्या है? भगवान का धाम. हाँ, दोबारा बर्थ लेना पड़ेगा. बहुत परफेक्ट बात है, बहुत परफेक्ट बात है कि आप हेवन भी चले जाएंगे ना तो आपको वापस यहाँ आना पड़ेगा. लेकिन एक बार आप भगवान के धाम चले गए तो फिर यू एस्केप द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. एज वी ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दिस डुअलिटीज है ना, तो हमने ये पढ़ लिया है. तो दिस इज़ द मिस्टेक. यहाँ से आगे हम बाद में पढ़े. इट्स ऑलरेडी 9:13. अब डिस्कशन करते हैं ना. एवरीवन से हमें पढ़ना है, एवरीवन. तो हम नेक्स्ट सेशन में बोलेंगे हरे कृष्णा एवरीवन, और याद आ जाएगा कि एवरीवन से बोलना है, एवरीवन से पढ़ना है. चलिए, तो डिस्कशन, कुछ डिस्कशन करते हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन था, संडे में क्या रीडिंग क्लास होगा इवनिंग में? संडे में क्या होता है हर संडे? संडे को मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि संडे को दिन के समय भगवत गीता रीडिंग सेशन होता है. अच्छा अच्छा. तो शाम को फिर स्किप कर देते हैं, फिर अगले दिन से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है ठीक है. और एक बात था, वो जो गीता का जो श्लोक है ना, चैप्टर 9 वर्स 30, वो उसमें थोड़ा पीछे दुराचारो वो वाला 9. थोड़ा उसका पीछे लॉजिक वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा. ओके, ये पढ़ लेते हैं, हम सब साथ में पढ़ लेते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा संभावी जी की वजह से. हरि बोल. चलिए पढ़ते हैं ना. मैं स्क्रीन पे भी प्रेजेंट कर ही देता हूँ, या फिर बोल देते हैं ना, क्योंकि अब तो सेशन ऑलमोस्ट एंड ही हो रहा है. अपि चेतसु दुराचारो भजते मामन्य भाकः साधुरेव समन्त्वया समगव्यवसितो हि सः. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. यही वाला है संभावी जी 9. हाँ ये वाले हाँ. अगर कोई बहुत बहुत बड़ा पाप भी करता है ना, बहुत बड़ा पाप, आप सोच लीजिए सबसे एक्सट्रीम पाप, और तब भी if he engages in devotional service, after that he realizes that ये मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूं,
मेरी असली स्थिति तो है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान के शरण में आ जाऊं और वो अपनी डिवोशनल सर्विस को कंटिन्यू करे। ही इज़ टू बी कंसिडर्ड सेंटली, उसको संत मानना चाहिए, बिकॉज ही इज़ properly situated in his determination. If the person started the journey of devotional service, devotional path, तो उस व्यक्ति को संत माना जाना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एक्टिविटीज़। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बुरा व्यक्ति है, इन्होंने तो नॉनवेज खाया है, आपको अधिकार नहीं है भगवान की भक्ति का। भगवान की भक्ति का अधिकार सभी को है ना। अगर हम इसका परपर्ट पढ़ें तो वो थोड़ा काफ़ी लंबा है, तो वो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम थोड़ा बीच बीच में से पढ़ने की कोशिश करते हैं। द वर्ड सुदाचार, यही कह रहे थे आप, सुदुराचारः। The word suduracharah used in this verse is very significant and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kind of activities. One is conditioned and the other is constitutional. जब हम हमारे इस कंडीशन लाइफ में है, ह्यूमन लाइफ इज़ कंडीशन लाइफ, बिकॉज हम हमारी आत्मा की स्थिति में भी नहीं है, प्योर कॉन्शियसनेस में भी नहीं है, और एक बॉडी के अंदर है, तो दिस इज़ कंडीशन लाइफ। तो ऐसी कंडीशन लाइफ में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है, वन इज़ कंडीशनड एक्टिविटीज़ एंड वन इज़ द constitutional activity. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities even for the devotees in connection with the conditioned life, and such activities are called conditional. Beside these, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. Such activities are performed in his constitutional position and they are technically called devotional service. यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको समझ आ रहा है डायरेक्टली रीड करने से, या फिर इसको डिस्कस भी करें हम साथ साथ? थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं कि भगवान के भक्तों को भी टू मेंटेन दिस बॉडी कुछ ना कुछ काम करना होता है एज फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी और अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेट। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे इफ़ समवन इज़ लिविंग इन लेट्स से इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के कुछ रूल्स होंगे, उनको अबाइड करने पड़ेंगे रूल्स को। तो डिवोटीज़ की भी ऐसी लाइफ होती है इन कनेक्शन विद द कंडीशन लाइफ, उनके भी कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको कहते हैं कंडीशनल। बिसाइड दीज, इनको अगर साइड रखें, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness, the devotional service of the Lord, has activities which are called transcendental. Conditional activities and transcendental activities. इसलिए कहते हैं अगर आप भगवान को एक फूल भी अर्पित कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ कि आपने पता नहीं कितने अपने जो मटेरियल नेचर से क्रिएटेड बॉन्डेज था, उन बॉन्डेज को ब्रेक कर दिया। इसलिए भगवान की भक्ति इतनी इतनी शुभ है। भगवान की भक्ति करना बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट है, सही है। जो हम कर सकते हैं हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो है भगवान की भक्ति करना। नाउ इन दिस कंडीशन स्टेट समटाइम्स डिवोशनल सर्विस एंड द कंडीशनल सर्विस इन रिलेशन ऑफ द बॉडी विल पैरेलल वन अनदर, एक साथ चल रही है ना। समटाइम्स ऐसा होगा कि डिवोशनल सर्विस भी चल रही है, पैरेलली कुछ और भी चल रहा है ना, बाकी की एक्टिविटीज़ भी चल रही है। बट देन अगेन समटाइम दीज एक्टिविटीज़ बिकम अपोज टू वन अनदर। कभी क्या होता है कि ये एक्टिविटीज़ आपस में टकराने लग जाती है कि ये करेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं होगी और भगवान की भक्ति करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा। तो एज फार एज पॉसिबल अ डिवोटी इज़ वेरी कॉशियस so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. इसलिए एक डिवोटी हमेशा सतर्क रहता है कि उसके द्वारा कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसके डिवोशनल जो एक कंडीशन है, ये होलसम कंडीशन है, इतनी प्योर कंडीशन है डिवोशनल सर्विस की, ये कहीं भी डिस्टर्ब हो। He knows that perfection in his activities depend on his progressive realization of Krishna consciousness. ऐसा भक्त समझता है दैट परफेक्शन जो है उनकी एक्टिविटीज़ की वो किस पर डिपेंड करती है? प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। नोइंग वन थिंग टुडे, नोइंग टू थिंग्स टुमारो, नोइंग थ्री थिंग्स आफ्टर दैट डे। तो हर दिन अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, डेली रीडिंग करना, डेली चैंटिंग करना, ये एक डिवोटी की क्या होती है? क्वालिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी भी होती है।
Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically. But such a temporary fall down does not disqualify him. This is very important for everyone. कभी भी अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपसे कुछ बुरे से बुरा भी हो जाए ना, आपसे किसी की हत्या भी हो जाए ना, तो भी, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने वापस ले रहा हूँ अपने शब्द, आपसे कुछ और बुरा हो जाए ना, कुछ बहुत बुरा हो जाए, लेट सपोज जितने भी प्रभु जी है उनसे ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो दे शुड नॉट थिंक कि सच एक्टिविटीज़ आपको भक्ति से नीचे गिरा देंगी. दैट इज़ अ टेम्पररी फॉल डाउन, कि आप एक बार के लिए नीचे गिर गए, बट यू शुड रियलाइज कि आप किसके बच्चे हो, आप किस परम भगवान के बच्चे हो. तो डरने की बात नहीं है. भगवान कहते हैं कि इफ़ यू आर डिवोटेड टू मी दैट्स इनफ. आप मेरी बच्चे हो, आ जाओ मेरे पास आ जाओ. भगवान बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत करुणामय है. तो वी शुड नॉट डिस्ट्रेस आवर सेल्फ कि हमसे कुछ बहुत बड़ा पाप हो गया, बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी रियलाइज कि ये मुझसे हुआ है, आई विल नॉट रिपीट. दैट इज़ सिंसियरिटी. जब हम समझ जाएं कि ये मुझसे हुआ है, ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था, अब नहीं होगा, वहाँ से आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट है. ठीक है. ऐसे temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, the Lord, being situated within his heart, purifies him and excuses him for the abomination. अगर कोई ट्रूली एंगेज्ड है ना भगवान की भक्ति में, तो वो कितना भी बुरा काम कर ले, लेकिन स्टिल बिकॉज भगवान हृदय में विराजमान है, तो वो उस व्यक्ति को प्योरीफाई कर देता है. सारे मटेरियल जो बॉन्डेज है, एक्शंस के रिएक्शंस हैं, सभी को नलीफाई कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए फिर वो अपराध आ जाता है. जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम एक अपराध पढ़ते हैं. सब याद है? चैंटिंग गैंग, गिव मी अ थम्स अप. याद है ना? भगवान के नाम पे, के बल पे कभी भी अपराध नहीं करना. To do sinful activities on the strength of holy name, this is a offense. अगर आप भगवान के नाम पर अपराध करते जाएं कि भगवान है ना, करो, तो दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of Lord sometimes becomes ensnared. मतलब एक योगी जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी, कई बार बहुत बड़े बड़े डिवोटीज़ का फॉल डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल नेचर ओनली. भगवान की माया ही तो है. लेकिन देखिए अब माया है, हमें पता है माया से सतर्क रहना है. एक ही तरीका है, देखो बहुत परफेक्ट तरीका है ना, बहुत परफेक्ट बात है. जब भी आपको लगे कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उसी वक्त चैंट करने लग जाओ आप. उसी वक्त आप भगवान को पुकारो, भगवान प्लीज़, ये आपकी माया बहुत बहुत स्ट्रांग है, मैं फॉल डाउन नहीं हो जाऊँ अपने डिवोशनल पाथ से. तो जब आप तुरंत चैंटिंग करोगे ना, तो आपकी सिंसियरिटी वैसे भी दिखेगी. हरे कृष्णा. श्वेता माता जी, हरि बोल. हरे कृष्णा, हरि बोल. श्वेता माता जी को वेलकम कर दीजिए, सभी ताली वाली बजा दीजिए. वैसे तो हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड हो गया है. थैंक यू एवरीवन. जय गुरुदेव. बट कृष्णा हरे कॉन्शियसनेस, कृष्णा माता जी. Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. Therefore, the process of devotional service is always a success. It's a win-win situation always. Therefore, no one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. For, as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course as soon as a devotee is completely situated in Krishna consciousness. तो on the journey, while you are on the journey of Krishna consciousness, तो हो सकता है कि आपके कुछ fall down हो जाए, लेकिन उनके वजह से डिस्ट्रेस हो जाना मत डरिए. भगवान कह रहे हैं कि that person is rectified.
एट वंस कुछ भी गलती हो जाती है तो वो कॉन्टिन्यूस चैंटिंग एंड डिवोशनल सर्विस उनको दोबारा उठा देती है. Therefore, a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination. हाँ माँ. Engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position. Even if by chance or accident he is found to have fallen, the word Sadhur Eva, he is saintly and are very emphatic. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly even if he has accidentally fallen down. And the word mantavya is still more emphatic. If one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. The only qualification of a devotee is to be unflinkingly and exclusively engaged in devotional service. तो यहाँ तक ही रखते हैं आज की रीडिंग सेशन को, है ना. यहाँ तक सबको समझ आ गया है कि देयर फॉर अ पर्सन जो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में एंगेज्ड है, अगर आपको पता चलता है, किसी को पता चलता है कि कहीं उनसे कुछ गलती हो गई है, तो इट डजेंट मीन हम उनको डिराइड कर दें, है ना. बिकॉज दैट पर्सन इज एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस, तो वो अपने आप उठ जाएंगे, भगवान उनको उठा लेंगे वहाँ से और वो दोबारा से राइट पाथ पर जाएंगे. अल्टीमेटली द रियल डेस्टिनेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेंगे. तो यहीं तक ही रखते हैं. बहुत अच्छा संभावित जी का बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था जिसकी वजह से हमने ये वाला श्लोका पढ़ा. अब क्योंकि श्वेता माता जी आ गई हैं तो देयर इज़ अ अनाउंसमेंट ऑल्सो दैट आफ्टर अ फ्यू वीक्स सेपरेट क्लासेस होगी प्रभु जी की एंड माता जी की. माता जी की क्लासेस श्वेता माता जी लेंगी और प्रभु जी की क्लासेस मैं कंडक्ट करूँगा, लिंक भेजूँगा. तो सेपरेट लिंक्स होंगे, सेपरेट ग्रुप्स होंगे आई गेस. ओके, चलिए अब हम सेशन को यहीं एंड करते हैं. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. हरे कृष्णा. श्वेता माता जी. हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए. माता जी कल आप चैंटिंग सेशन कंडक्ट कर लेंगे? हाँ हाँ फाइन फाइन ओके ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा. चलेगा. हरे कृष्णा.